इसी महाकुंभ में कई ऐसे चेहरे जो चर्चा में हैं। एक चेहरा है जिनका नाम है जो सोशल मीडिया पे छाई हुई है, हर्षा रिझारिया। आपने भी शायद वो नाम सुना ही होगा। अभी कैलाशानंद गिरी महाराज जी के निरंजनी अखाड़े में रथ पर सवार होके वो भी गई थी, अमृत स्नान उन्होंने किया और जिसके चलते बवाल मच गया। साधु संतों ने इसका विरोध किया। विरोध का कारण क्या है? जो तर्क दिया जा रहा है, जो हमारे शंकराचार्य हैं, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी हैं और एक और आचार्य, उनका कहना है कि जो अभी ये तय नहीं कर पाए कि सन्यास की दीक्षा लेनी है या शादी करनी है, उसे संत महात्माओं के शाही रथ पर जगह दिया जाना उचित नहीं है। श्रद्धालु के तौर पर शामिल होती तब ठीक था, लेकिन भगवा कपड़ों में शाही रथ पर बिठाना पूरी तरह गलत है। मैं महाराज जी देखिए, पहले आपसे यहाँ ये जानना चाहती हूँ, अगर मैं संतों के बीच में शाही रथ पे बैठती हूँ, और क्या भगवा वस्त्र एक साधु सन्यासी ही धारण कर सकता है या एक आम आदमी भी धारण कर सकता है? देखिए, ये प्रश्न कैसा है मैं बता रहा हूँ। एक कोई युवक, युवती, देखिए हम तो पहले हमारा कोई एक नाम है, हम्म। नाम के बाद एक टाइटल है, तो मैंने उस टाइटल में अपने आप को बाँधा। जी। फिर टाइटल से थोड़े ऊपर उठे तो क्या बोले, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं। हम्म। फिर हम थोड़े और बड़े हुए। फिर क्या बोले, पुरुष स्त्री तो क्या है, हम एक आत्मा हैं। तो हम लिंगात्मक भेद से भी ऊपर उठ गए। हम्म। आध्यात्म तो हमें उस परावस्था तक ले जाने के लिए बना हुआ है कि जहाँ पर सारे भेद मिट जाएँ। तो स्त्री पुरुष की तो कोई बात ही नहीं है। कोई भी हमारे यहाँ गार्गी हुई, कितनी बड़ी महान विदुषी, हम्म। हमारे यहाँ सती अनसुईया। तो और नारी की पूजा तो हमारे ही सनातन धर्म में है ना, सनातन संस्कृति में नारी को सबसे, और प्रकृति नारी ही जननी है। तो कहीं भेद तो नहीं है। कोई भी लड़के लड़की यंग जा रहे हैं, कुंभ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब सनातन शास्त्र एक है, धर्म शास्त्र है, जी। अखाड़ों का एक नियम है और एक सारी मर्यादाएं हैं। हम्म। तो उन मर्यादाओं के अनुरूप जहां हम एलिजिबल नहीं हैं, अ, मुझे बहुत कुछ आता है लेकिन आईआईटी में मेरा एडमिशन नहीं हुआ है, तो मैं आईआईटी में जाके क्लास तो नहीं कर सकता, बैठ नहीं हम्म। सकता। बल्कि आईआईटी का कोई आदमी मेरा दोस्त हो तो मैं एकांत बैठ करके उससे सब कुछ पूछ सकता हूँ कि जी। आज का क्लास में क्या हुआ, मुझे भी बताओ, मैं समझ सकता हूँ। मुझे लगता है धर्म, मैंने अभी कहा आपको, अध्यात्म क्या है, सत्य हमने जो रिवील किया, भीतर में जो कुछ जाना, हम्म। जो कुछ समझा और जो कुछ से हमारा परिचय हुआ और अब उसके अनुसार जीवन में जीना, आचरण करना, वो धर्म है। जी। तो धर्म पथ पर चल रहे साधु संत महापुरुष शंकराचार्य और जो लोग हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा तो उससे असहमति नहीं होनी चाहिए हम्म। कि जरूर वो, उनका आना बुरा नहीं हो सकता, उनका किसी संत शंकराचार्य जी का शिष्य होना बुरा नहीं हो सकता। हम तो प्रेरित कर रहे हैं कि सभी लोग सत्य की तरफ आएं, जी। और बल्कि उनकी भी वही जरूरत है। और वो हमारी बहन हैं, बेटी हैं, हमारी माता जैसी हैं, सभी हैं, वो आएं। परंतु एक जो साधुशाही परंपरा है, एक सनातन संस्कृति की एक मर्यादा है, एक मर्यादित धर्म का निर्माण किया गया है, उसके अनुसार जो संतों ने विचार प्रकट किए हैं, उन मर्यादाओं का शायद पालन होना चाहिए, ऐसा जी। लगता है। लेकिन लिंगात्मक भेद के कारण किसी को आध्यात्म से तो वंचित नहीं किया जा सकता। जी। जातिगत भेद के कारण हम्म। और किसी भी भेद के कारण किसी व्यक्ति को, रसखान यहाँ पर, हमारे यहाँ गोकुल में आप जाइए, रसखान जी की समाधि है, वो तो मुसलमान थे, उन्होंने कृष्ण का रस पाया और कृष्ण के विषय में सब कुछ। तो जब किसी के लिए रोक नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक परंपरा है और साधुओं की एक मर्यादा है, तो उस मर्यादा और उस नियम का पालन, संविधान को आप मानती हैं ना, जी। इस देश में रहना होगा तो संविधान के अंतर्गत चलना होगा। जी। तो धर्म का भी अपना एक जगत है, धर्म जगत, हम्म। उसके संविधान है। उस संविधान का पालन करने की बात संवैधानिक पद पर बैठे हुए शंकराचार्य जी, साधु संत, अखाड़ा के अध्यक्ष, अखाड़ा के पीठाधीश्वर सभी कहेंगे इस बात के लिए। तो जैसे संवैधानिक पीठ पर बैठे हुए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जी। राज्यपाल, राष्ट्रपति, वो अधिकारी जो हम्म। संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो लोगों को क्या कहेंगे, संविधान का पालन करिए। जी। तो उन्होंने संविधान का पालन करने का कहा। लेकिन ये विवाद इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। वो बेटी, वो बच्ची अगर धर्म के लिए जागृत हैं और उनके भीतर, और परिवर्तन तो सही बात है, 1 मिनट में आता है। किसी के भीतर में वाल्मीकि, रत्नाकर और वाल्मीकि 1 सेकंड में, बुद्ध ने उंगली माल का परिवर्तन 1 सेकंड में, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, उतनी देर में परिवर्तन हो गया। पिंगला का हमारे यहाँ पर आता है। तो परिवर्तन तो कभी भी हो सकता है ना। जी। हमने वर्क बहुत पहले से किए हैं, हमने एक पत्थर पे 50 हथौड़े मारे हैं,
50वें में वो टूटा तो हम क्या कहेंगे 49 बेकार था, हैमर? नहीं, नहीं, एक को मारा उतने मॉलिक्यूल्स टूटे, दूसरे को मारा और टूटे, भीतर-भीतर टूट रहा है वो, हमको दिख नहीं रहा है। और 50वें को मारा, अरे देखो अंतिम हथौड़ा सबसे बड़ा काम किया, बाकी हथौड़े सब बेकार हो गए। नहीं, नहीं, 50 हथौड़े ने मिलकर के उस पत्थर को तोड़ा है। तो किसी भी मनुष्य के भीतर में, चेतना के भीतर में वो भाव एक दिन में तो आया नहीं होगा। उस बेटी के भीतर में भाव अच्छा लगा होगा, उन्होंने दर्शन किया होगा, संत के पास गई होंगी, गुरु दीक्षा ली होगी, भावनाएँ आ रही हैं। तो मर्यादाओं का पालन भी होना चाहिए जी। और भावना उनकी इस दिशा में जाने के लिए है, तो मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो बेटी और आगे निकले और बिल्कुल उनकी इच्छा है तो संन्यास तक पहुँचे और परम सत्य को जाने और इस दुनिया में जितनी भी माताएँ हैं, महिलाएँ हैं, उनके लिए वो आदर्श बन जाएँ कि ऐसे संन्यास का जीवन जिया जा सकता है। मैं तो शुभकामना व्यक्त करूँगा।